सुबह उठते ही घर में काम शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही है, यही झाड़ू पोछा बर्तन और बच्चों को नहवाना, स्कूल भेजना, रेडी करना, यही सब काम लगे रहते हैं। और अभी मॉर्निंग का समय है तो झाड़ू मैंने निकाल ली थी। अभी उसके बाद जो है मैं लगा रही थी पोछा। तो इतना ज़्यादा नहीं है, एक रूम में और किचन में पोछा लगता है। देखो मैं कहने लगूँ कि हमारे इतने में लगता है, आप लोगों को तो सब पता है, आप सब देखते हो। पर बाहर बगड़ में झाड़ू लगानी होती है मुझे, गैलरी में वॉशरूम वगैरह साफ़ करने होते हैं और फिर नहाना धोना करना होता है। फिर अपनी पूजा पाठ करती हूँ। देखो प्रभु का नाम दोनों टाइम लेती हूँ मैं, टाइम से ही। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज डे है मंगलवार। मुझे बहुत जुकाम हो रहा है पर मैं नहाती डेली हूँ और पूजा पाठ भी करना होता है। तो शीशे में होंगे पीछे। अभी फ़िलहाल जो है ना मैं जा रही हूँ अपनी के स्कूल, बस निकलती हूँ। यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहाँ धर दिए? इसमें नीचे लिखने में पड़े। मतलब मुझे इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा है, इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा है, बस मेरे जी से पूछ के देखो। इतनी ज़ोरदार छींका हुआ है, इतनी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। निकलते हैं, चलो बच्चों को स्कूल पहुँचते हैं। अपनी का कोर्स लिवा के लाना है और कारव के बारे में भी बात कर रखी है। कारव का भी देखते हैं, आज लाते हैं या फिर कल लाएंगे, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जुकाम ने हालत ख़राब कर रखी। थोड़ा सा पानी लिया, दवाई दे तो यार भाई को गर्म पानी करके, और फिर चाय बनाऊंगी, चाय पिएंगे। अब बताओ, दूध पीने की स्थिति में तो हम है नहीं, चाय पीनी पड़ा है। इतना दर्द हो रहा, इसकी कुछ हद नहीं। मुझे तो बुरा हाल है जुकाम में, पेट होगा, इतनी छींक आ रही, दहर दहर दहर। दाल बना रही है, स्कूल से आ गई। और अवनी का जो है कोर्स भी मैं वो लिवा के ले आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई मैं सच में आप सबकी आभारी हूँ, आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हो और आपकी मेहरबानी है जो मतलब अवनी का कोर्स आ गया। तो एहसानमंद हूँ मैं, मतलब इस चीज़ को लेके कि भाई अवनी का कोर्स आ गया। भगवान भला करे सबका। बहुत मुश्किल से मतलब ये काम हो पाया है। जो कोई किसी का भला करा वो अच्छे के लिए होता है। चलो फिर मिलते हैं आपसे। अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं, कुदरत वाला है ना, और देता है और करता है। जिसका हिसाब हो, जिसके देने की स्थिति हो, वो तो दे ही देता है। पर बहुत मुश्किल है मतलब, पर मुश्किलों को आसान भी ऊपर वाला ही करता है। जय श्री कृष्णा, राह भी वही दिखाता है। फिलहाल में गर्म पानी कर लूँ, दाल बनने लग रही है। गर्म पानी करके दोनों बच्चों को दवाई दूँ, इन्हें बहुत खांसी जुकाम है, मुझे भी हो रहा। कल से जाएगी अपनी स्कूल, गो टू स्कूल है नी। लेकर जो है अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या करना है क्या नहीं, इसका भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो बट जो भी डिसाइड होगा आप लोगों के साथ में बताया जाएगा। अभी कायरव को तो नहीं लिया गया कुछ भी, बस अपनी का हो पाया है, कायरव का भी बाकी है। इसके लिए भी कुछ सोचते हैं। पहले मैं अवनी के स्कूल गई और फिर स्कूल से घर आई। घर आने के बाद में फिर मैंने ना बच्चों के लिए खाना बनाया। मुझे कमेंट भी आता कि जब आप कहीं जाते हो तो आपके बच्चों का खाना कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ, जाके बनाऊँ चाहे आके बनाऊँ, चाहे कुछ भी करना है, बनाना मुझे ही है। तो मैं पहले इसका कोर्स दिला के लाई, फिर उसके बाद घर पे खाना बनाया, आके खाना खाया। फिर उसके बाद मैं अपनी दवाई लेने के लिए गई थी। तो मेरी जो भांजी है वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसके साथ में एक ये दीदी भी थी, वो यहाँ थोड़ी सी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो उन्हीं के साथ में हम लोग बैठे हुए थे और वो बर्गर खा रही थी, कह रही थी कि आप भी खा लो। हमने कहा दीदी आप ही खाओ, बस हम लोग तो नहीं खाएंगे। और वो थोड़ा बैठी हुई थी। आज मैं उनसे मिली, उनकी दीदी थी उनके साथ में। एक मेरी भांजी को कुछ काम था, वो आई हुई थी यहाँ। मैंने सोचा कि चलो मैं भी मिल लेती हूँ जब मैं भी जा रही हूँ। तो फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे बात कर रही थी, बहुत कम आवाज़ आ रही है, चलो आप लोगों को सुनाई देती। जो कल कपड़े धुले थे वो बाहर पड़े, बर्तन भी पड़े हैं। मतलब फिर डॉक्टरनी का टाइम है, वो उठ जाती है 2 बजे, फिर जाने में टाइम लगता है। तो मैं सोची थी कि पहले चली जाऊँ, कभी जो है ना डॉक्टरनी उठ जावे और दवाई भी ना आवे हमारी। पहले हम चले गए थे दवाई लेने के लिए, पहले दवाई लेके आई। अब ये मोटर चल तो गया था पाइप।
दवाई लेकर आई हूँ और बिल्कुल अभी आके खड़ी हुई, 1-1.5 घंटा ऑटो में बैठे रहे, ऑटो नहीं चल रही। फिर वहाँ भी टाइम लग गया। फिर मेरी जो है भांजी वो मतलब मुझे मिल गई, वो किसी के साथ में आई हुई थी मार्केट में, वो मुझे मिल गई। फिर मैं उससे मिलने लगी दवाई लेकर। फिर वो उसके साथ जो बहन थी वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही थी, फिर उसके साथ में लग गए। वो मॉल में चली गई शॉपिंग करने के लिए, जो बहन आई हुई थी, मतलब मेरी बहन के साथ में, वीडियो में देख लोगे आप। फिर वे दीदी कहने आओ चलो वहाँ चल रहे, मगर चलो। फिर हम बस में बैठे, यहाँ लग रही है, पानी पीऊँ और बर्तन साफ़ करूँ और मंगल है मंदिर जाऊँगी। तो ये 3-4 जो पूरे दिन के काम है उनकी, तो अभी तो ये कपड़े उतारूँगी और जो पायदान वगैरह वो डाल दूँगी। चलो काम कर लो, फिर मिलते हैं। 2 दिन से सोची थी कि कपड़ों पे प्रेस कर लूँ, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे काफ़ी सारे प्रेस के, पर टाइम ही नहीं लग रहा था। छोटे मोटे काम घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस इन्हीं कामों के चक्कर में मेरा टाइम नहीं लग रहा था। कुछ मेरा दिमाग है ना माइंड डिस्टर्ब हो रहा था बच्चों को लेके, और मेरे प्रेस के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि चलो पड़े रहने दो, अभी डॉक्टर के यहाँ से आके पहले प्रेस करने लग गई हूँ। कल थोड़े से जो कपड़े पड़े हुए हैं उन पर प्रेस कर दूँगी, जो आज उतारे हैं उन पर कल कर दूँगी या फिर परसों कर लूँगी। 2 दिन के इकट्ठा करके तब कर लेती हूँ। आज कपड़े नहीं धुले, कल को ज़रूर धोने पड़ेंगे। फिर अगले दिन बृहस्पति हो जाएगा। तो जैसे मंगलवार है, मैं पहुंच गई हूँ माता रानी के मंदिर। जी हाँ, हर मंगल को मंदिर जाती हूँ, आप सभी को पता है। और माता रानी की दुआ मुझ पे असर दिखा रही है। आप सब, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ तो मैया रानी मेरे दुखों को दूर भी कर रही है। मैं सच्चे मन से मंगल के दिन, भाई देखो मैं ये बोलूँ कि सब, मैं ही सच्चे मन से सब करते हैं भगवान की, ऐसी बात नहीं, ईश्वर सबकी सुनते हैं। आप सबकी दुआओं का भी असर है, और मेरी इच्छा जो है धीरे धीरे सब पूरी हो रही है माता रानी की दुआ से। और मैंने ना एक काम था मेरा रुका हुआ, उसका प्रसाद भी बोला था, आज वो भी मैं चढ़ा के आई हूँ। और दरअसल क्या हुआ, मैं कमरे का जो ताला मार के गई थी, वो चाबी मैंने माता रानी के चरणों में धर दी थी, और वो चाबी मैं वहीं भूल गई। फिर वो चाबी मैंने अपनी से घर के बाहर आके याद आई, फिर अपनी दोबारा जाके मंदिर में से चाबी लेकर आई, माता रानी के दरबार में ही छूट गई। देखो इतनी मगन मैं पूजा में हो गई कि घर की चाबी माता रानी के चरणों में धर के ही भूल गई। आज मैं बनाऊंगी हरे पुदीने की चटनी, नमक डाल लूँगी, बस मिर्च डाल लूँगी, बाकी और कुछ नहीं डाल लूँगी। मिर्च जो है कलर वाली डाल लूँगी, लाल वाली थोड़ी बहुत हल्की मोटी डाल दी तो, वरना वो भी नहीं। क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऑलरेडी मेरा गैस तेजाब ज़्यादा बन रहा है, कई दिन से बराबर में देख रही हूँ तेजाब बन रहा है। नज़ले वगैरह की दवाई भी गर्म होती है, ऐसे ऑलरेडी इतनी दिक्कत हो रही है। मिर्च तो हमने बिल्कुल ही कम कर दिया, मिर्च मसाले की चीज़ें मुझे बहुत नुकसान देने लगी। मैं कुछ भी नहीं खा रही, हल्की मोटी मिर्च डालती हूँ, बच्चे भी नहीं खाते। फिर है ही कौन मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, तो मैं सब्ज़ी में मिर्च डालूँ फिर बच्चे ना खाए, उस बात का क्या फ़ायदा, अकेली मैं खाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। और अभी मैं चटनी बना रही हूँ हरे धनिया की, सॉरी पुदीने की। हरा धनिया भी रखा था, वो डालना मेरे याद ही नहीं रहा, तो मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते की ही बना ली, अच्छी रहती है शाम के टाइम खाने में। मगर अब ले लेंगे हम, अब कुछ नहीं बनाऊँगी। दोपहर में तो मैंने दाल बनाई थी। चलो आप लोगों से एक बात करनी है मुझे, मैं जितने दिन से मैं इस चीज़ के लिए परेशान थी कि कैसे करूं कैसे करूं। आप सब बहुत हिम्मत दे रहे थे, बहुत बहुत आभारी हूं आप सबके हाथ जोड़ के, क्योंकि आप सब बहुत हिम्मत दे रहे थे कि दीदी आप हिम्मत रखो, ऊपर वाला कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल लेगा। ऐसा नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आप अपना अटल विश्वास भगवान पर रखो तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नहीं जी, आपका अटल विश्वास कहीं ना कहीं सफल हुआ है, और मेरी बेटी का जो है ना कोर्स आ गया है। अभी कायरव के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा कि जो आप लोग मुझे राय देना, मैं सही सोच रही हूँ या गलत। तो बट मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी वो मैं क्या सोच रही हूँ, दिखाऊंगी भी जाऊंगी भी, दोनों ही चीज़ें हैं। और जो मैं सोच रही हूँ वो भी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आज मैं गई थी मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मैं यहाँ बता नहीं सकती, थोड़ा ऐसी दिक्कत है, मतलब मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि कोई पूछे कोई दिक्कत हो रही है। नज़ला बुखार तो आम बात है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही क्रिटिकल चल रही थी मुझे, तो डॉक्टर ने का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं वहाँ पे गई थी डॉक्टर ने के यहाँ, काफ़ी टाइम लग गया। फिर वहाँ से दिखा के आके अभी मंदिर से आई हूँ, और फिर अब जा खाना वाना बना रही, चटनी बनाई है, चटनी से खाएंगे आज। मतलब आप सब मुझे बहुत हिम्मत देते हो, जैसे मुझे कोई निगेटिव कमेंट करता है तो उसमें कम से कम आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स होते हैं, आप लोग बोलते हो कि दीदी आप निगेटिव कमेंट पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो, अच्छा करो। सही कहते हो आप, पर कभी कभी है ना बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उसका जवाब थोड़ा मुझे बोलना पड़ता है। मतलब मैं गुस्से में नहीं कहती, बस इतना कहती हूँ कि आप है ना कैसे बोल देते हो सामने वाले को इतनी बात, आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती, उस चीज़ के लिए बोल देती हूँ। बट आप सब लोगों का प्यार, अपना साथ ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिए, और
वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जिसका जो भी कमेंट्स है मैं पढ़ती हूँ और मैं ज़्यादातर कमेंटों पे ध्यान देती हूँ कि भाई कोई क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। सबका पढ़ना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। कल मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, और शायद कल से अपनी जो है स्कूल भी ज्वाइन कर लेगी, और कायरव के लिए भी कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन मुझे लेना होगा, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, खाना बना लूँ। कई दिन की मलाई इकट्ठा हो रही थी, मैंने सोचा कि इसमें चावल लगा देती हूँ और उसके बाद जो है इसको भी लोड लूँगी। जो दिन में आज दूध था वो रखा हुआ था मतलब फ्रिज में, और जब हम गए हुए फ्रिज के पता नहीं कैसे तार निकल गए, हो जाते हैं, वो बोर्ड ख़राब हो रहा है। तो वो दूध थोड़े में उसमें दूध में थोड़ी महक आ रही थी मुझे, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इसको है ना मलाई में डाल देती हूँ, कल दही बन जाएगी। और अवनी का जैसे कि बताया है मैंने कोर्स आ चुका है, तो इसकी कॉपी और बुक्स वगैरह पर मैं नाम डाल रही हूँ। फिर 1-2 दिन में जो है इन पे कवर वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ बाबू भी रेडी हैं। ये बैग आपका है स्कूल जाने के लिए? अच्छा जी।